दिल्ली के जवाहर भवन में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने दिल्ली दंगों के इल्जाम में पिछले 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफशा खातून समेत कई लोगों के हक में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम जाने माने मशहूर अदाकार प्रकाश राज, सीनियर वकील एडवोकेट प्रशांत भूषण, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास, एडवोकेट संजय हेगड़े समेत कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। तकरीब में शामिल लोगों ने कहा कि दिल्ली दंगा मामले में फंसाए गए बेकसूर लोग इंसाफ की राह देख रहे हैं। दिल्ली दंगों के मुलजिमीन की लगातार जमानत को डिनायल किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त प्रकृति मौजूद हैं, APCR के मेंबर हैं, रिसर्चर हैं। प्रकृति, क्या था प्रोग्राम, किस तरीके से था और आगे किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को लेके जाने वाले कि पिछले 5 साल से उमर खालिद, शर्जील इमाम और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ और अभी तक जेल में और बेल डिनाई होती जा रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हालांकि मामला है, आप लोग जेल प्रोग्राम इसी बात को लेकर के था कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी इनकी बेल की जो डिसमिस किया है, खारिज किया गया है, सभी जो भी NRCC एक्टिविस्ट हैं उसको फिर चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए हैं सब लोग। लेकिन देखने वाली बात यही है कि 5 साल से अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, तो ट्रायल ना शुरू होने के क्या कारण हैं। जो आज हमारे प्रोग्राम में अलग अलग जज थे, वकील थे, पब्लिक फिगर्स थे, इंटेलेक्चुअल थे, एक्टर्स थे, सब ने और खासकर कानूनी तौर पर यही बात दोहराई है कि ट्रायल इतने समय तक शुरू नहीं होना और जो बाकी लोग इन्हीं मतलब चार्जेस पर ऑलरेडी रिहा हैं, उनके मामलों में यही बात आती है कि UAPA का चार्ज ही नहीं बनता है। मतलब इतने हीनियस क्राइम नहीं किए गए हैं और सारे सबूत हैं। जैसे शुरुआत में जो है जस्टिस ने और वकीलों ने कहा भी कि जो ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं जो एक्चुअली दिल्ली दंगों के पीछे थे, उनके नाम ऑलरेडी सामने हैं और उसके सबूत भी सामने हैं। इसके बावजूद जो लोग अभी तक जेल में हैं, जिनका ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, उनके साथ जो एक तरह से नाइंसाफ़ी की जा रही है, उसी पर प्रोग्राम था। और वकालत में और कोर्टों में जो होता है उसमें तो वकील लड़ते हैं, लेकिन बाहर जो हम नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है बात बोलने की, आवाज़ उठाते रहने की, जो एक तरह से लोकतंत्र को मारा जा रहा है, उसका गला घोटा जा रहा है, उसमें हम बात आगे रखते रहेंगे और बोलते रहेंगे, तभी वही जो है एक तरह से हमारा रास्ता बनता जाएगा। शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है अपनी जमानत याचिका दायर की, किस तरीके से देख रहे हैं इसको, क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो ये भी थी दिल्ली हाई कोर्ट से कि कुछ तो हमारे साथियों को राहत मिलेगी, कुछ लोगों को रिहा किया जाएगा। लेकिन अब वही जो प्रोग्राम में भी कहा गया था कि ये बेंच पर नहीं निर्भर होना चाहिए कि रिहाई हो या नहीं हो, लेकिन अब वकालत और जुडिशरी सिस्टम ऐसा ही है, तो फिर अब उम्मीद यही है कि हमारे साथी जल्दी बाहर आएंगे, लेकिन इससे आगे कुछ कहना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर है कि जल्दी रिहाई होगी, इस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाया है। अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। सैयद मुबशिर, सलाम TV, दिल्ली। IAS नोटिफिकेशन है। एक IAS की नौकरी छोड़ने के बाद एक इंसान पर कितना प्रेशर होता है, किस तरीके की चीज़ होती है, लेकिन 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों के लिए आज भी वो आवाज़ उठा रहे हैं। आयुष साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, 5 साल किसी ऐसे यूथ का जेल के अंदर गुजारना आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। नहीं, देखिए, वो क्लियर इनजस्टिस है। उसके अलावा किसी व्यक्ति का जो राइट है, आप या फिर प्रूव करें, आप जिस तरीके से आप जब UAPA या उस तरीके का केस में डालते हैं तो आप ये प्रूव करें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मामला है, टेररिज्म के मामला है, तो उसमें उतना अर्जेंसी सरकार को दिखाना चाहिए जितना सीरियसनेस वो बता रहे हैं। अगर उसको इतना रिलैक्स्ड आप एक कर रहे हैं, उतना लापरवाही के साथ आप कर रहे हैं और 5 साल तक आप ट्रायल नहीं शुरू कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है हर एक चीज़ में, अभी बर्डन ऑफ प्रूफ नागरिक के ऊपर है। आप गिल्टी नहीं है, ये प्रूव करने का काम आपका है। UAPA के तहत वो नागरिक कानून में ये कह रहे थे कि मतलब NRC के टाइम आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप नागरिक है ना। तो सारे जो अभी इलेक्शन के SIR में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप वोटर है ना। ये नहीं है कि आपको प्रूव करेंगे कि आप नहीं है वोटर इसलिए हटाए जाएंगे। तो ये सारे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना, एक आम नागरिक के ऊपर हो रहा है, स्टेट के या सरकार के सिस्टम के ऊपर नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सा रिवर्स हो गया है कई सारी चीज़ों में, और उसका ही एक नतीजा है कि इतना लंबे टाइम से ट्रायल चल रहा है और ट्रायल नहीं चल रहा है, और उसी के बेसिस पे अभी तक उनको बेल नहीं दिया जा रहा है। या फिर कोर्ट कितना तो कह सकते हैं कि ट्रायल क्यों कोर्ट के एक ऑर्डर भी, एक जज ने भी कहा था कि बेल जो है जस्टिस को वो नहीं है, किस तरीके के कुछ वर्ड यूज़ किए थे, लेकिन 5 साल तक बिना ट्रायल के किसी को भी रखना अपने आप में इनजस्टिस होता है। कहा यह जाता है कि देर से मिला हुआ इंसाफ की कैटेगरी में नहीं आता। अभी आप लोगों को एज अ सोशल जिस कॉज के लिए जिस आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरीके के हालात और बन सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस वक्त सबने उस वक्त जब लड़ा 2019 के बाद,
जब तब से काफ़ी चीज़ें सुधर गए, मुझे ऐसा लगता है, चीज़ें इम्प्रूव हुआ है, ऐसे मेरा मानना है। उस वक्त जिस तरीके का एक पावर का नशा था, एक सत्ता का नशा लेके आए थे, हम कुछ भी कर सकता है, और हम जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुल्ली करते हैं वैसे नागरिक को भी बुल्ली कर सकते हैं, कोई पूछने वाले नहीं है। उस एक मोड में मुझे लग रहा था कि सरकार आए थे, और उस वक्त वो जो पूरा देश भर में जो क्या प्रोटेस्ट, वजह लग रही है इसके पीछे की वजह क्या लग रही है आपको? क्योंकि उनका जो मेजोरिटी आया, उनके जो वो इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो उनको लग रहा था कि हमकी पूरी खुली मैंडेट है, जो भी करने का मैंडेट है। तो वो मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चलाने का था, चाहे वो 400 आते, 500 के 500 आते या 545 आ जाते, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चलाने का, वो नहीं है कि अपनी मर्जी करने का, है ना। तो वहाँ से जनता को बुल्ली कर सकता है, ये एक थॉट आया। तो जनता को बुल्ली कर सकते हैं, वो थॉट से उसको लड़ना, वहाँ पे उनको बोलना है कि जनता इतना आसानी से बुल्ली होने नहीं है, हमारे ऊपर आपकी वो नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम उस पर लड़ेंगे वापस, है ना। तो वो लड़ना ज़रूरी था, मुझे लगता है कि उस वक्त का वो लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था देश के, मतलब उसके लिए। और क्या यही रीज़न था आपका कि अपने सर्विस से आपने रिज़ाइन किया और उसके बाद फिर इस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उस वक्त जिस तरीके से कश्मीर में कर रहे थे, वही उसी वक्त मुझे लग रहा था कि ये एक अलग, हम कुछ भी कर सकता है, और हम अगर बोल दें कि नेशनल इंटरेस्ट में है तो फिर कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कि देश हित में है तो हम कुछ भी कर सकते, देश हित बोल दो फिर कुछ भी कर लो, है ना। एक आखिरी और बहुत अहम सवाल है, वो पर्सनल है थोड़ा सा। कल को सत्ता चेंज होती है और नई सरकार आती है और ये कहती है कि इमिग्रेशन कम एंड जॉइन अस, और जो आपको करना है, जो आप लीगे करना है, तो क्या वापसी होगी फिर? नहीं, अभी तक उन्होंने, मैंने जैसे बताया, उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, वैसे ही रखा हुआ। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि मतलब अभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, कल को सरकार चेंज हो जाती है, दूसरी सरकार आती है और वो कहती है कि आइए ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है उसमें, हाइपोथेटिकल है कि कल कोई सरकार आती है, नहीं आती। मुझे लगता है मेहनत करना चाहिए कि सरकार लाने के लिए, तो दूसरी सरकार लाने के लिए, है ना, वो मेहनत करना जरूरी है, उसके बाद सोचेंगे अगली बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाहिर सी बात है, एक ऐसे यंग आईएएस जिसने आज तक शायद सच के लिए लड़ने की जो कोशिश और जद्दोजहद की, 6 साल हो गए, अभी इस्तीफ़ा तक मंजूर नहीं हुआ, हालांकि 2 FIR भी ऊपर हुई है एजुकेशन पर। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है कि 5 साल से जेल में रहने के बाद जिसका ट्रायल भी ना शुरू हुआ है, तो उसको किस कानून और किस संविधान के तहत आज तक रिहाई नहीं हो पाई। सईद मुबशर, सलाम TV, दिल्ली।